अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल मज़ा। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई ऐसा फंक्शन है जिससे हम ये सेग्रीगेट कर सकें कि हमारा जो नाम का सेक्शन है इसमें नाम जो लिखा हुआ है इससे पता लग सके कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब देखें, नाम से तो ऐसा कुछ पता नहीं लग सकता, लेकिन एक फ़ंक्शन मैं आपको बता देता हूँ और वो आपका काम कर सकता है। लेकिन वो फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा CNIC नंबर पे। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे CNIC नंबर का जो आखिरी डिजिट है वो ये सेग्रीगेट करता है कि कार्ड वाला शख्स जो है जिसके पास ये कार्ड है, आया वो मेल है या वो फीमेल है। देखें, अगर तो लास्ट में अगर आपके पास ओड है, मतलब ताक है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि ये मेल है। और अगर लास्ट में इवन है, जुफ्त है, तो उसका मतलब है कि ये फ़ीमेल है। ये हमारा जो शनाख्ती कार्ड नंबर होता है उसके लास्ट वाले डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब वहाँ से हम एक फ़ंक्शन लगा सकते हैं शनाख्ती कार्ड नंबर पे, अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नंबर ठीक लिखा हुआ है तो। अगर शनाख्ती कार्ड नंबर के अंदर कोई गलती है तो फिर लाज़मी बात है वो फंक्शन भी गलत ही काम करेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों फंक्शन, एक है ओड और दूसरा है इवन। ठीक है, अब ओड फंक्शन क्या करता है, इसके अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये इवन को ओड में चेंज करता है, और इवन क्या करता है, ये ओड को इवन में चेंज करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये है ओड और ये क्या है, इवन है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। मैं आपको फ़िलहाल इस फंक्शन को समझा देता हूँ कि ये फंक्शन क्या काम करता है, उसके बाद फिर हम वहाँ पर जाके हमारा जो डेटाबेस जब में ऑलरेडी हम काफ़ी सारा काम कर चुके हैं वहाँ पर जाके हम इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, मैं लगाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक 17, ठीक है, और यहाँ पे लगाता हूँ 18। अब आपको पता है कि ये जो 17 है ये ओड है और 18 जो है ये क्या है, इवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा ओड का। ठीक है, और ये वाला सेल रेफरेंस दूंगा और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, चूँकि ऑलरेडी ये ओड है तो इसलिए उसने उसको ओड में ही रहने दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इवन लिख देता हूँ तो ये उसको ओड में चेंज करेगा, एक नंबर आगे चला जाएगा। ओके, अगर सेम फंक्शन मैं यहाँ पे लगाता हूँ इवन का, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी उसने उसको इवन ही रहने दिया क्योंकि ऑलरेडी वो इवन है। अगर मैं इसको ओड कर देता हूँ तो ये उसको भी एक फंक्शन आगे ले जाएगा, और चूँकि ऑलरेडी वहाँ पे फंक्शन 18 आ जाता है तो इसलिए आज से उसने उसको 18 ही रहने दिया। अगर मैं 15 कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, तो 15 का जो नेक्स्ट इवन डिजिट है वो है 16। तो ये दोनों तो ये काम करते हैं, ओड और इवन। अब हम जाते हैं हमारे उस डेटाबेस में जहाँ पे हमने मेल और फीमेल का सेग्रीगेट करना है। ठीक है, सबसे पहली तो बात यह कि हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, एक नई फील्ड हम क्रिएट करने लगे हैं, तो यहाँ पे हम इसी को फॉर्मेट कॉपी करेंगे तो यहाँ पे ये एक जेंडर के नाम से फ़ीमेल क्रिएट हो गई। लेकिन हम फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे तो फंक्शन आपको पता है, इज़ ओड का एक फ़ंक्शन है, इज़ इवन का एक फ़ंक्शन है, दोनों में से आप कोई भी लगाएं, लेकिन उससे पहले आप इफ़ लगाएंगे। ठीक है, तो मैं लगाऊंगा फंक्शन इफ़ और फिर लगाऊंगा इज़ ओड। ठीक है, और उसके बाद मैं लगाऊंगा, अब मैं वो नंबर दूंगा जो यहाँ पे मौजूद है। मेरे पास यहाँ पे CNIC वाला खाना ये बन रहा है, यहाँ पे इफ़ 6 वाला। ठीक है, F6 वाला। अब मैं अगर यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे दोबारा फार्मूले की जानिब आते हैं, फंक्शन की जानिब आते हैं। मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब इफ़ का इस्तेमाल हुआ है शुरू में, तो यहाँ पे हम कामा लगाएंगे, चूँकि अगर स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो तो फिर क्या हो, अगर ओड हो तो उस सूरत में क्या होगा, ये मेल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मेल। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट ट्रू ना हो, फॉल्स हो, तो फिर हमारे लिए क्या करें, फिर यहाँ पे लिखे फीमेल। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं ब्रैकेट को बंद करूँगा और इंटर को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आ गया मेल। उसकी वजह क्या है कि अगर आप पीछे चले जाएं और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लास्ट में ओड आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो हमें ये बता देगा। इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा दोबारा भी अप्लाई करता हूँ और इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा, मैंने अब फंक्शन दोबारा अप्लाई करना है आपके सामने, तो इफ़ लगाऊंगा और इज़ ओड लगाऊंगा। ठीक है, इज़ ओड के बाद मैंने दोबारा ब्रैकेट शुरू कर दिया और वहाँ पे चला गया जहाँ पे मेरा CNIC नंबर लिखा हुआ है, और वो यहाँ पे सेल रेफरेंस F6 है। अब मैं यहाँ पे कामा लगा दूंगा। कामा मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा,
ब्रैकेट को बंद कर दूंगा क्योंकि एक फंक्शन जो है वो पूरा हो चुका इज़ ओड का। अब इफ़ लगाया हुआ है शुरू में, तो अब अगर वैल्यू हमारे पास ट्रू है तो उस सूरत में क्या हो, अगर ओड हो वहाँ पे F6 में अगर ओड हो तो फिर क्या हो, हमारे लिए यहाँ पे मेल लिखे। लेकिन अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर क्या लिखे, फीमेल। ठीक है जी, ये हमने कर दिया और इसको हम इंटर करके बाहर आ गए। ठीक है, ब्रैकेट का कह रहा था, ब्रैकेट हमने नहीं लगाई थी लिहाजा उसने खुद लगा दी। ओके, अब मैं इसको नीचे तक जस्ट डबल क्लिक करूँगा तो ये नीचे तक कॉपी हो जाएगा। अब आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे फ़ीमेल्स की एक लिस्ट आ गई और अब मैं फ़ीमेल यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आपको मैं दिखाऊंगा कि इनके सारे शनाख्ती कार्ड नंबर जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं। ये देखिएगा यहाँ पे, ये देखें लास्ट में क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, सब के इवन। ठीक है, और यहाँ पे हम नाम देखेंगे तो नाम भी सारे के सारे क्या हैं, फ़ीमेल के नाम है। ठीक है, हलीमा, गफ़ूर, हसना, हैदर और सादिया और इस तरह आसमा, जमीला, जो भी है। ठीक है, और अगर आप मेल के खाने को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, मैं यहाँ पे मेल के खाने को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि सब मेल का जो शनाख्ती कार्ड है वो उनके लास्ट में 3153331, यहाँ पे 313। ठीक है, तो ये वो फंक्शन है जिसके ज़रिए से आप जेंडर को सेग्रीगेट कर सकते हैं, आप मेल और फीमेल को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।